हेलो दोस्तों, एसएससी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है कैलेंडर, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, विकल्प हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला विकल्प है सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा शनिवार और चौथा शुक्रवार। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में जो है वो समय बहुत कम होता है और इतनी जल्दी समय बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है और कुछ क्वेश्चंस हमारे जो है छूट जाते हैं। और वो छूट इसलिए जाते हैं कि कुछ जो है क्वेश्चंस को हल करने के जो तरीके हैं वो परंपरागत हैं, पुराने तरीके हैं। हालांकि वो तरीके गलत नहीं है, वो तरीके सब सही हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनमें समय बहुत ज्यादा लगता है और जब समय बहुत ज्यादा लगता है तो कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये रीजनिंग का ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक है कैलेंडर। तो इसमें हम एक आसान से आसान ट्रिक या आइडिया का हम प्रयोग करेंगे ताकि वो कम से कम समय में जो है वो हल हो सके। प्रयास हम यहां तक करेंगे कि वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में जो है उसका उत्तर आ सके। तो सबसे पहले यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन 1 यानी विकल्प 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 शनिवार और 4 शुक्रवार। तो इन चारों में से एक उत्तर सही है। ये तो क्लियर पॉइंट है कि इन चारों में एक उत्तर सही है, लेकिन वो कौन सा है कि हम वो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में हम बता दें। जो है उसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो ट्रिक या आइडिया आपको जो है मालूम होना होगा, तब जो है ये क्वेश्चन जो है लग पाएगा कम से कम समय में। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो ट्रिक है ये इस प्रकार की ट्रिक है कि वो कम से कम समय ले। और उस ट्रिक में सबसे पहले आपको जानना होगा आरोही अवरोही। आरोही अवरोही, आरोही अवरोही से हमारा तात्पर्य यह है कि यह आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आरोही और अवरोही के विषय में हम आपको बताते हैं। तो यहां पे देखिए आरोही, आरोही में क्या होता है कि संख्याएं जो है वो बढ़ते हुए क्रम में जो है होती हैं, यानी वो संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और अवरोही, अवरोही क्रम जो होता है वह होता है घटते क्रम में। आरोही जो बढ़ते क्रम में है, अवरोही जो है वह घटते क्रम है। इस फार्मूले का प्रयोग होगा जब जो है आगे भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे तो उसमें जो हमको इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। आइए ध्यान दें। तो यहां पे जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये तो हमने आपको बताया आरोही और अवरोही क्रम। और यहां पे एक खास बात और हम बताते चले कि जो सप्ताह यानी जिसको हम वीक बोलते हैं, जो सप्ताह होता है हमारा, ध्यान दें यहां पे सप्ताह, सप्ताह सप्ताह जो है वह 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का। और 8वें दिन आपका फिर वही दिन आ जाता है जो पहले दिन होता है। मान लीजिए पहले दिन सोमवार है, पहले दिन सोमवार है, तब दूसरे दिन, पहले दिन सोमवार है तब 8वें दिन, 8वें दिन भी सोमवार होगा, 8वें दिन भी सोमवार होगा, क्योंकि जो पहले दिन होता है वही 7 दिन के बाद जो है वही दिन जो है पुनः दोबारा आ जाता है।
आंसर इसका हम निकालेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। और ध्यान दें, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी कि इसमें उसी महीने के बारे में पूछा है, न तो पहले वाले महीने के बारे में, न तो उस महीने के बाद वाले के बारे में। यानी वो टोटल एक ही महीना है। कितना महीना है? एक महीना। तो यहाँ पे एक ही महीना है। तो अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, चूंकि ये महीना ये नहीं लिखा हुआ है कि जनवरी है, फरवरी है, कि मार्च है, कि अप्रैल है, कि मई है, कि जून है, नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है जिससे हमें ये पता चल सके कि महीने में कितने दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है। क्या क्लू है वो? यहाँ पे दिया हुआ है 31 तारीख। यानी कि यदि कोई महीना 31 तारीख का है तो उसमें वो 32 तारीख नहीं होगी, वो 31 तारीख लास्ट है, मैक्सिमम उसकी 31 है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 31 तारीख यानी 31 दिन है। तो यहाँ पे ध्यान दें, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे 2 तारीखें हमें दी हुई हैं। एक है 2 तारीख और दूसरी तारीख हमारी 31 तारीख। तो अब ध्यान दें इसका सिस्टम क्या है। इसमें चूंकि ये 31 है, 31 तारीख है, यानी कि 31 में से ये 2 जो घट जाएगा और फिर हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने का तात्पर्य यह है कि हमने अभी आपको बताया कि सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है और जो पहला दिन होता है 7वें दिन के बाद 8वें दिन फिर वही पहला दिन जो है आ जाता है। तो इसलिए हम 7 से इसको भाग देंगे। आगे अब 31 में से हम 2 जब घटाते हैं तो यहाँ पे हमें 29 जो है प्राप्त होता है और ये 7 से जब हम भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी इसको जब भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और एक हमें जो है वो शेष जो है वो बच जाएगा। कितना बचेगा? 1। और यहाँ प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार, तो यहां हम लिख लेंगे रविवार। और ये हो गया रविवार। अब यहां पे हम देखते हैं कि 2 तारीख के बाद जो है 31 तारीख आई है। और यहां पे मैं एक फार्मूला आपको और बताते हुए चलता हूं कि जब भी, यानी कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2 तारीख है, 2 तारीख के बाद जब कहेगा तो आपको जो है दाएं चलना होगा और 2 तारीख के पहले जब कहेगा तो आपको जो है बाएं चलना होगा। इस बात को आप ध्यान दें। तो यहाँ पे 2 तारीख के बाद 31 तारीख आई है और यहाँ पे शेष कितना बचा है? 1 बचा है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु बना लेंगे दाएं तरफ। कहां बनाएंगे? दाएं तरफ। इस बात को आप ध्यान रखिए जो है। अब चूंकि रविवार है, 2 तारीख को रविवार है और हमारे पास एक शेष बचा है, हमने एक बिंदु जो यहाँ पे बना लिया है। अगर 2 शेष बचता तो 2 बिंदु बनाते, 3 शेष बचता तो 3 बिंदु बनाते। तो यहाँ पे एक शेष बचा है और रविवार के बाद जो है कौन सा दिन आता है? सोमवार। तो यहां पर है सोमवार। और यहां पे विकल्प में हम चेक करते हैं कि पहला विकल्प जो है विकल्प 1 है, यही विकल्प जो है हमारा सही है, यही इसका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन 1 शनिवार, ऑप्शन 2 रविवार, ऑप्शन 3 बुधवार और ऑप्शन 4 सोमवार। आंसर, और यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे 2 तारीख हमें दी हुई है। तारीख यहां पे है 3 तारीख और इसके बाद है 29 तारीख, यानी 3 तारीख को मंगलवार है और 29 तारीख को हमें बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 2 तारीख हमारे पास है, 3 और 29। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 29 जो है यह बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फार्मूले के हिसाब से 29 और यहाँ -3 और भाग दे देंगे हम 7 से, भाग दे देंगे हम 7 से। तो एक बार फिर ध्यान दें कि यहाँ पे 29 तारीख है, यानी जो दिन है ये 29, यहाँ पे बताया हुआ तारीख 29 है। तो 29 में से हम ये 3 जो है ये हम घटा देंगे और 29 - 3 हो जाएगा भागे 7। तो 29 में से 3 जाएगा तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 26, यानी 26/7। अब 7 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 7 21, यानी 3 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ पे 5 जो है हमें शेष जो है वो बचेगा। इस बात को आप ध्यान दें कि 21 यानी 26 में से
जब 21 हम घटाएंगे तो 5 हमें जो है शेष प्राप्त होगा। तो अब हम देखते हैं कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आइए यहां पे देखिए, पहले 3 तारीख को क्या था, मंगलवार। तो यहां हम लिख लेंगे मंगलवार। और यहां पे पूछा गया है कि 3 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद यानी हम चलेंगे दाएं। अगर बाद में पूछेगा तो हम चलेंगे दाएं, और पहले पूछेगा तो हम चलेंगे बाएं। इस बात को आप ध्यान दें, आप ध्यान दें। मंगलवार, तो यहां पे हो गया है मंगलवार, और 5 यहां पे शेष बचा हुआ है। तो 5 बिंदी हम यहां बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब मंगलवार, यहां पे मंगलवार है। मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, और बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार, और उसके बाद आता है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, और शनिवार के बाद आता है रविवार। यानी ये यहां पर जो है रविवार का दिन होगा दोस्तों, रविवार। तो रविवार इसका राइट आंसर है, और ये विकल्प नंबर 2 हमारा जो एकदम सही उत्तर है। और ये एकदम आसान सी ट्रिक है, और मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 1 सेकंड के समय में अवश्य जो है इसको निकाल लेंगे। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी महीने की 15 तारीख को अगर बुधवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन 1 सोमवार, ऑप्शन 2 बुधवार, ऑप्शन 3 रविवार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। यानी ये जो तीनों विकल्प पहले दिए हुए हैं इनमें से कोई भी जो उत्तर सही नहीं है, ऐसा ये विकल्प नंबर 4 में ये कह रहा है इस प्रश्न में। तो इसमें देखिए क्या है कि चूंकि 2 प्रश्न हम लगा चुके हैं और चूंकि फार्मूला भी हम जान चुके हैं, अब इस तीसरे क्वेश्चन में हम प्रयास ये करेंगे कि 1 सेकंड में उसको निकालने का प्रयास हम करेंगे। देखिए कैसे आंसर। सबसे पहले यहां पे 2 तारीखें यहां पे दी हुई हैं, 15 तारीख और 12, और चूंकि फार्मूला हमारा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और बटे 7 बराबर 15 में से 12 घटा, बच गया 3, 3 बटे 7। इसका मतलब है कि ये जो 3 है ये हमारा शेष बचा। कितना बचा, शेष हमारा कितना है 3। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे 15 तारीख को दिया हुआ है बुधवार, तो ये बुधवार, और यहां भी पूछा हुआ है 15 तारीख से पहले 12 तारीख है, यानी हमें ये बाएं आना होगा इस तरफ। मैं तीर आपको यहां पे ऐसे बना देता हूं, और यहां पे शेष कितना बचा है 3, तो 3 बिंदी 1 2 और ये 3। और बुधवार के पहले आता है मंगलवार, और मंगलवार से पहले आता है सोमवार, और सोमवार से पहले आता है रविवार। यानी कि 12 तारीख को रविवार था, 12 तारीख को रविवार था, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर 3 विकल्प नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। और ये आपने देखा कि कैसे हमने इसे आपको 1 सेकंड में लगाकर जो है दिखाया। इसी प्रकार जो है आपको भी प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।